तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के लड्डू में गाय के घी की जगह गाय की चर्बी, मछली का तेल जैसी कई आपत्तिजनक चीजें मिले होने का खुलासा हुआ। लेकिन अब तक इस पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बोला है, जबकि राहुल गांधी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जांच की मांग कर रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर श्रद्धालु को आहत करेगा और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदुओं की हितैषी पार्टी होने का दावा करती है, हिंदुओं का रक्षा करने का वादा करती है। हिंदू खतरे में है ये कहकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, हिंदुओं को बचाने के लिए सत्ता में आई थी। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना होती है, इतना बड़ा खुलासा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जब पुलिस की जीप में गणपति की मूर्ति की ये फोटो वायरल हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे, कह रहे थे कि देश गणपति जी के अपमान को देखकर आक्रोशित है। वो ये भी कह रहे थे कि मैं हैरान हूं कि इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है, उस पर भी कांग्रेस का ऐसा रंग चढ़ गया है कि गणपति के अपमान का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। हमें एकजुट होकर इनके पापों का जवाब देना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपतीची आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ती पोलीस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। जबकि दोस्तों कई चैनल्स ने, कई वेबसाइट ने फैक्ट चेक करके पहले ये बात बता दी थी कि ये जो खबर वायरल हो रही है कि कांग्रेस ने गणपति जी को जेल में डाल दिया, पुलिस की जीप में भर दिया, वो बात पूरी तरीके से गलत थी। पुलिस ने बताया था, ये खुलासा भी हुआ था, खबरों में भी चला था कि भाई कर्नाटक पुलिस ने इस मूर्ति को, वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, खुद को बचाने के लिए मूर्ति को आगे कर रहे थे, जिससे मूर्ति टूट सकती थी, खंडित हो सकती थी। लेकिन कर्नाटक पुलिस ने इस मूर्ति को छीना और उसके बाद बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ इसका विसर्जन भी किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। इस फैक्ट चेक के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। फिर भी इस पर बयान दिया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी और भक्त मंडली के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उससे भी ट्वीट किया गया। लेकिन आज जब इतना बड़ा खुलासा होता है, सच में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है, तब कोई भी इस पर बयान नहीं देता। मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, तब सिर्फ राहुल गांधी ही आते हैं इस पर बयान देने के लिए। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है? दोस्तों, अगर आप इस बात के पीछे की वजह को समझेंगे तो आपका भी माथा हिल जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे और ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है? असल में जब हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ होती है तो भी उस पर चुप्पी साध ली जाती है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो वजह आपको समझनी चाहिए। वाईएसआरसीपी के जो प्रमुख हैं और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी
14 जून को कुछ ऐसी ही बात बोली थी। अगर आप उनके पुराने बयान पर गौर करेंगे तो मोदी जी की चुप्पी की वजह को भी आप समझ जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग में यह बात कही थी कि उनकी पार्टी राज्य और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों के हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी पक्ष को समर्थन देगी। जगन ने भी एनडीए गठबंधन को यह याद दिलाया था कि उनकी पार्टी के संसद में 15 सांसद हैं और इस लिहाज से केंद्र की राजनीति में वो अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, केंद्र सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी भी पार्टी के पास 15 सांसद हैं, 11 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के। भविष्य में बीजेपी को हमारी भी जरूरत पड़ेगी। एनडीए को कोई भी बिल राज्यसभा में पास करवाने के लिए वाईएसआरसीपी के सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वाईएसआरसीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक पत्र भी लिखा था। इसमें कहा गया था कि बीजेपी के पास एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी ने हालिया चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में कई जगह हिंसा की है। इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पत्र में बाकायदा वार्निंग देते हुए यह बात कही थी कि बीजेपी को हमारी इस कंप्लेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे सांसदों की संख्या टीडीपी की संख्या से सिर्फ 1 कम है। यानी देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई भी कानून पास करवाना हो, कोई भी बिल पास करवाना हो तो वाईएसआरसीपी की जरूरत पड़ेगी ही, उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, बीते 5 सालों के दौरान कई बार ऐसे मौके आए हैं जब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने एनडीए गठबंधन का कंधा ऊपरी सदन में मजबूत किया है। इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाने पर जो बिल आया था, उस पर वाईएसआरसीपी ने मोदी गवर्नमेंट का खुला समर्थन किया था। फिर सीएए पर भी बीजेपी को वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला। विवादों में रहे कृषि कानून को भी जगन की पार्टी ने सपोर्ट किया। पिछले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वाईएसआरसीपी के सांसद एनडीए के ही साथ खड़े दिखे थे। दिल्ली सर्विस बिल, जिसका इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया था, उसे लेकर भी जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए का ही समर्थन किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी आखिर क्या है। पीएम मोदी वाईएसआरसीपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। क्यों? अपने राजनीतिक फायदे के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये बात सभी को पता है। ऐसे में वो राहुल गांधी जिनको हिंदू विरोधी कहा जाता था, हिंदू विरोधी होने के जिन पर आरोप लगाए जाते थे, वो आज हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन खुद को मसीहा समझने वाले भगवान का अवतार नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।